Welcome back. So I hope you all are prepared to begin with EVS class now. As I told you in the previous class that now we are going to begin with EVS. Okay. So class, before beginning with our today's topic, before beginning with our today's EVS class, I have some questions for you. And you have to answer me those questions. Clear? Very simple questions I have. So one by one I'll ask you the questions and you have to tell me that. First thing, whenever we feel hungry, जब हमें भूख लगती है, what we do? जब भी आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, so what do? You go to mama and you say, Mama, I'm feeling hungry, please give me food. ऐसे बोलते हो आप? That means हमें भूख लगती है ना आप लोगों को भी? कुछ बच्चों को नहीं लगती है, I know that, उनको मम्मा थप्पड़ लगा के खिलाती है, but हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? Yes, we should, isn't it? That means भूख तो लगती है हमें, and when we are hungry, what we do? We eat food. I'll write that. We eat food. That means हम खाते हैं. Eat लिख दिया मैंने, ठीक है? We eat food. चलो food भी लिख देते हैं. Eat food. One thing. Understood? Second thing. Try to close your nose. और जब आप nose बंद कर रहे हैं, आपको lips भी नहीं खोलनी है. माउथ से ब्रीथ नहीं करोगे, दोनों चीजों को बंद करिए. लाइक दिस, एज आई एम डूइंग. इससे ज्यादा देर मैम नहीं कर सकते. सो कैन यू डू इट? नो, आई नो. आप जितना भी ट्राई कर लो, मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स, यानी कि हाफ मिनट से ज्यादा कोई नहीं कर सकता. अगर हमने उससे ज्यादा अपनी नोज को बंद रखा, उसको क्लोज करके रखा और ब्रीथ नहीं किया, तो क्या होगा? हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे एंड वी हैव टू ब्रीथ. यानी कि ब्रीथ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इजंट इट? करना जरूरी है या नहीं है? या अगर आप ऐसे परमानेंटली बंद करके रह सकते हो, तो एक काम करते हैं, टेक अ पेग. पेग क्या होता है, याद है ना? चिमटी. उससे अपनी नोज को बंद करके छोड़ दो. लेट मी सी आप कितनी देर तक रह सकते हो. आई कैन श्योर यू नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा बता रहे हैं मैम. आप छोटे छोटे बच्चे हो, 5 to 10 सेकेंड्स में ही आपको मम्मा हटाओ ऐसे करना पड़ेगा. सो वी ब्रीथ. हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए. सो व्हाट वी डू? वी ब्रीथ. Now, one is we eat, then we breathe. Now next, जो मैम की हाइट है, क्या मैम इतने बड़े थे हमेशा? या आप मान लीजिए आप अब स्कूल आते हो या आप घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो आप इतने बिगी थे? या पहले आप छोटे थे, फिर आप धीरे धीरे आपने ग्रो किया, धीरे धीरे आप बिग हुए, आपकी हाइट और आपकी एज धीरे धीरे बढ़ी? टेल मी दैट. यस फास्ट, टेल मी. धीरे धीरे बढ़े ना? मैम को कोल्ड हो गया ठंडी से. यस, टेल मी फास्ट. धीरे धीरे बढ़े. यस. जब आप न्यूबॉर्न बेबी थे, आप बिल्कुल इतने छोटे से बेबी थे, इतने छोटे से कि मम्मा आपको अपने हैंड में लेती थी, ठीक है? नाउ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस. ऐसे क्या किया आपने? ग्रो करना शुरू किया. दैट मीन्स वी ग्रो ऑल्सो. वी ग्रो. वन इज ईट फूड. भूख लगती है तो खाना ही है. बिना खाना खाए तो यू कैन नॉट लिव ना. देन वी ब्रीथ, सांस लेना. देन वी ग्रो. हम बड़े
और यहाँ वहाँ सारी जगह भागते रहते हैं। दैट मीन्स वी कैन मूव ऑल्सो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बहुत देर तक एक ही जगह खड़े हो, लाइक अ ट्री। ट्री कितना ओबीडियंट होता है, ट्री हमेशा एक जगह खड़ा रहता है ना? कभी हिलते हुए देखा है आपने ट्री को? नो। लेकिन हम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद और जगह, फिर कहीं और, फिर कहीं और, घूमते रहना है, भागते रहना है, जंप करते रहना है। Isn't it? That means we keep on moving. That we move. बड़े हो जाते हैं तो हम मूव भी करते रहते हैं सारा टाइम। Isn't it? हम सब ये सब काम करते हैं। We eat food, we breathe, we grow, we move. हम ये सब काम करते हैं ना? क्या ये सारे काम, अब देखो, खाना खाना, सांस लेना, ग्रो करना या भागते रहना, अपने आप मूव करने की बात हो रही है। क्या ये सारे काम ये स्टिक कर सकती है? ये स्टिक खाना खा सकती है? यस और नो? नो। क्या ये स्टिक ब्रीथ कर सकती है? ये सांस ले सकती है? नो। क्या ये बड़ी हो सकती है? ये जितनी है इतनी रहेगी? क्या ये मूव कर सकती है अपने आप कि मैम ने इसको यहाँ पे रखा है, इधर खड़ा कर दिया और ये अपने आप भाग भाग के दूसरी वॉल के पास चली जाए? मैम को ले जाना पड़ेगा अपने हाथ में। Isn't it? Okay. Moving towards your EVS book. अब ये आपकी EVS की बुक है। क्या ये सांस ले सकती है? क्या इसको खाना खाने को चाहिए? ये बोलती है मुझे भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो? नो। तो क्या ये यहाँ से वहां जा सकती है? जा सकती है, लेकिन आपके बैग में। तो चलना तो आपको पड़ रहा है, भूख तो आराम से बैग में बैठी हुई है। Isn't it? और क्या ये हमारी तरह ग्रो करती है? बुक जितना साइज है उससे बिग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब मुझे बताइए, आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारे में जिन्हें भूख लगती है, जो सांस भी लेते हैं, जो ग्रो भी करते हैं और जो भागते भी हैं, उनसे लेके इन चीजों में जो ना तो सांस ले सकते हैं, जिनको ना भूख लगती है, जो ना मूव कर सकते हैं और ना ही ये ग्रो कर सकते हैं। अब बताइए डिफरेंस क्या है इसमें? We are called, we refer ourselves as living things, जो सांस लेते हैं। Now let us moving towards the topic. Let me explain you. One who eat food, जिन्हें भूख लगती है, जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो छोटे से बड़े होते हैं और जो चल फिर सकते हैं, यहाँ वहां जा आ सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? We call them living things, living objects, living beings. क्या कहते हैं उनको? living, यानी कि वो जिंदा रह सकते हैं, वो जी सकते हैं। उनको आप मारोगे तो चोट भी लगेगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें ना तो भूख लगती है, जिन्हें ना तो सांस लेना पड़ता है, जिनको ग्रो भी नहीं होना पड़ता, जो होते ही नहीं है ग्रो, और जो मूव भी नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग। क्या कहते हैं? नॉन लिविंग, यानी कि उनके अंदर कोई जान नहीं है। लिविंग इज जिनके अंदर जान है, और नॉन लिविंग जिनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। लिविंग जिसके अंदर लाइफ होती है, नॉन लिविंग जिसमें लाइफ नहीं होती। अब वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखो, ईट फूड, ब्रीथ एंड ग्रो, ये सारे काम प्लांट्स एंड ट्रीज भी करते हैं। सिर्फ वो मूव नहीं कर सकते, बट उनको हम लिविंग बीइंग काउंट करते हैं। कैसे? आई टेल यू द एग्जांपल्स। अब एक बहुत सिंपल चीज, वी ऑल लव फ्लावर्स, वी हैव जस्ट डन द टॉपिक ऑफ फ्लावर्स, अंडरस्टैंडिंग द नेम ऑफ मेनी फ्लावर्स, सो वी ऑल लव फ्लावर्स। अब वो
फ्लावर जब तक ट्री पे या उसकी ब्रांचेस के साथ जुड़ा हुआ है वो कितना लाइवली होता है ना, कभी नहीं मुरझाएगा। लेकिन जब आप उसको प्लक कर लोगे, आप उसको तोड़ लोगे और वो आपके पास आपके घर पे आ जाता है, तो वो हार्डली 3 डेज 4 डेज या 5 डेज तक नहीं मुरझाता, लेकिन धीरे 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 वो ड्राई होने लगता है, वो खराब हो जाता है या वो स्पॉइल हो जाता है। इजंट इट? क्यों? क्योंकि जब तक वो ट्री पे था वो लिविंग था, उसमें लाइफ थी। ट्री से क्या मिल रहा था? ट्री से उसको फूड मिल रहा था, वो ब्रीथ कर पा रहा था, और जब वो फूड मिल रहा था तो वो फ्लावर ग्रो कर रहा था। पहले तो छोटी सी बड होती है, बड ही तो धीरे धीरे खिल के पूरा फ्लावर बनती है ना बेटा, तो वो ग्रो भी कर पा रहा था इसका मतलब। लेकिन जब आपने उसको प्लग कर दिया, आपने उसको उसको पेड़ से तोड़ दिया, तो क्या हुआ? वो मुरझाने लगा क्योंकि उसको फूड भी नहीं मिल रहा था, और जब वो टूट गया तो वो सांस नहीं ले पा रहा था, और फिर वो ग्रो भी नहीं कर रहा था, तो वो लाइफलेस हो गया, वो फूल मर गया, उसकी लाइफ खत्म हो गई। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच कैन ब्रीथ, जो ब्रीथ कर सकते हैं, दे नीड फूड, उन्हें भूख लगती है तो दे नीड फूड ऑल्सो, दे ग्रो, वो स्मॉल होते हैं और धीरे 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 ग्रो करते हैं। लाइक ट्रीज, हम सीड लगाते हैं, सीड धीरे 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 बेबी प्लांट, फिर उसके बाद एक स्मॉल प्लांट, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, एंड लास्टली इट बिकम अ बिग ट्री। क्यों? क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। और ट्रीज को खाना कहाँ से मिलता है? ट्रीज अपना खाना खुद अपने लीफ में बनाते हैं, और वो लीफ से ही सारे ट्रीज के ब्रांचेस में सबको मिलता है वो खाना। आपको दिखता नहीं है बट ट्रीज भी खाना खाते हैं। ठीक है? सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, लाइक आई हैव अ टॉर्टोइस हियर, लॉट ऑफ एनिमल्स, एंड नंबर ऑफ फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स वी हैव लर्न्ड। तो ये जितने एनिमल्स होते हैं, ये पहले बेबी होते हैं, एनिमल्स एंड देयर बेबीज भी पढ़ा था हमने। तो वो बेबीज ग्रो करते हैं ना, उन्हें भूख लगती है, वो खाना खाते हैं, सांस भी लेते हैं, वो मूव भी करते हैं। सो दे ऑल आर लिविंग बीइंग्स। हम लोग जिनको हम ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं, हम भी लिविंग हैं, हमें सांस चाहिए। आई टोल्ड यू, आप क्या नहीं रह सकते, भूख लगी है तो खाना खाना ही खाना है। हम बेबी होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, एंड वी कीप ऑन मूविंग ऑल्सो। एक जगह फिक्स तो नहीं है ना, भगवान ने हमें लेग्स दी है, इसमें इतनी स्ट्रेंथ और ताकत दी है, हम भागते हैं, हम चलते हैं, वी डू एवरीथिंग, वी कैन मूव आवरसेल्फ। सो दोज थिंग्स हु ईट फूड, जो खाना खाते हैं, हु ब्रीथ, जो सांस लेते हैं, जो ग्रो करते हैं और जो चल सकते हैं, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। अब इसमें मैंने आपको पहले भी बोला है, सिर्फ प्लांट्स एंड ट्रीज ऐसे हैं जो बाकी 3 काम कर रहे हैं, मूव नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक वुड का एग्जाम्पल लो। वुड हमें कहाँ से मिलती है? आई हैव टोल्ड यू थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज। वुड हमें ट्री देता है, यानी कि ट्री की ब्रांचेस से मिलती है। जब तक वो ब्रांच को हम कट नहीं कर रहे, वो ब्रांचेस फैलती जाती हैं, वो और मल्टीप्लाई होती है, यानी कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच, they keep on coming out. But when you have taken out that wood, आपने उसको कट करके टेबल बना ली, चेयर बना ली, कोई भी फर्नीचर, कबर्ड, इवन दिस डस्टर, हमने उस वुड से ये डस्टर बना लिया। ये जो येलो पार्ट है ये वुड है, तो क्या अब ये वुड ग्रो कर सकती है? नहीं। क्या अब इसको खाना खाने को चाहिए? नहीं। क्या ये मूव कर सकती है? नहीं। क्लियर? So these are very simple things to understand. Only those objects that need food, air to breathe, and they grow and can move are referred as living objects. उनमें life होती है, वो जीते हैं अपनी जिंदगी। We have animals, we have plants, we have insects, then we have birds, then we have human being, man, women, चिल्ड्रन, ये सब क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स है। अब आप ऊपर अपना फैन देखिए, योर द रूम माइट बी हैविंग अ फैन देयर,
या सीनरीज होंगी या आपकी वॉल पे पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जस्ट वॉच देम एंड टेल मी, क्या आपने कभी उन्हें बड़ा छोटा होते हुए देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि मम्मा इज गिविंग देम फूड टू ईट या मम्मा इज गिविंग देम वाटर टू ड्रिंक? नो, बिकॉज दे आर लाइफलेस थिंग्स, वो लाइफलेस है। अब वो गिर के टूट जाती है तो या तो वो हम उन्हें थ्रो कर देते हैं, नया ले आते हैं, या फिर अगर हम उन्हें पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें वो निशान रह जाता है। बट इफ वी फॉल डाउन, अगर हम गिर जाते हैं, हमें चोट लगती है, व्हाट हैपेंस? ब्लड आ जाता है, ब्लड कम्स आउट, देन व्हाट वी डू, वी टेक द फर्स्ट एड, धीरे धीरे वो रिपेयर हो जाता है और निशान भी चला जाता है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग एंड वी आर डेवलपिंग न्यू स्किन। Is that clear? So the main difference between living and non-living things is living things eat food, living things can breathe, living things grow, and living things can move. But non-living things don't need food to eat. उन्हें ना तो खाना चाहिए, they cannot breathe, they cannot grow, and they cannot move. अपने आप चेयर को हम ड्रैग कर रहे हैं तो मूव कर सकती है, बट वो खुद से तो नहीं चलती ना। या मैं बोलूंगी ओके चेयर आप इधर आ जाओ, आई वांट टू सिट, तो वो खुद तो नहीं आ सकती बिकॉज वो नॉन लिविंग है। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स इन द बुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर क्लियरली। ओके क्लास, सो ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 67. Book page number 67. So in your EVS book, open your page 67. First we will see how we are going to do our today's classwork in book, and in your EVS notebook we are also going to write the name of 5 living objects and 5 non-living things. Is that clear? So please take out your book and notebook both. Okay? So class, now open your EVS book and let's see how we are going to do our today's work there. So you have to open your book on page number 67. Clear? So when you will open this page, you will find the topic living or non-living. Now what we have to do first, let's write down today's date. So what is the date? 22nd December 2020. And after that we will mention classwork. So now what we are going to do? I am a living thing. So who is saying this? A boy. Because as I told you, boy, girl, man, women, सब क्या है? ये लिविंग है। क्यों? क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम छोटे से बड़े होते हैं, हमें भूख लगती है तो हम खाना भी खाते हैं, and we all can move also. So this is all what written here. I breathe, यानी कि हम सांस ले सकते हैं. I grow, हम बड़े होते हैं, सबसे पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हमारी हाइट भी बढ़ती है, एज भी बढ़ती है. देन आई ईट, वी ईट फूड ऑल्सो. अब एक दिन भी खाना नहीं मिलता तो क्या होता है? वी डोंट लाइक दैट ना, भूख लगती तो खाना ही है. अगर आप एक भी दिन खाना नहीं खाओगे, यू आर गोइंग टू, यस, क्या हो जाएगा? यू विल गेट इल, यस, आप बीमार हो जाओगे. देन आई मूव, अब एक जगह पे तो हम कभी रुकते ही नहीं है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, एज मम्मा ऑलवेज कंप्लेन. सो वी ऑल कैन मूव. तो जो लोग ये सब कर सकते हैं, देन ब्रीथ यानी कि वो सांस ले सकते हैं, ग्रो करते हैं, भूख लगती है और वो चलते हैं, वी कॉल देम लिविंग थिंग्स. बट इन द केस ऑफ ट्री, एज आई टोल्ड यू, ट्रीज एंड प्लांट्स कैन नॉट मूव बट दे कैन ब्रीथ, दे ग्रो एंड दे ईट. वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, मैम ने बताया. दैट मीन्स ट्रीज एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. क्लियर? अब नॉन लिविंग क्या हो गया? रॉक यानी कि पत्थर, पहाड़. देन वी हैव टेबल, वी हैव पेंसिल,
we have book, then we have notebooks, we have clothes. There are so many n number of things which don't eat food. अब ऐसा देखा है कभी आपने that you want to eat food, आपने प्लेट में अपने लिए फूड सर्व करा और वो खाना प्लेट खा गई हो? नहीं ना? So plate is also a non-living thing. Clear? Now let's move ahead. Tick, mark a tick on the living things. So now there are a lot of things given here. Now you have to tell me which is a living thing and which is not. Is that clear to everyone? So let's see the first picture. Who's this? A small baby is playing, laughing, clapping. Now tell me, is it a living or a non-living? It's a living thing, yes. Now we have bird. अब बताइए bird living है या non-living है? This bird is living क्योंकि वो पहले तो egg में होती है, egg से बाहर आती है, वो fly कर सकती है, खाना भी खाती है ना? Okay, next we have a plate. See, I just told you. अब बताइए plate living है या non-living? Plate is a non-living thing, तो हमें टिक करना है no. Now we have tree. अब देखो मैंने बोला ना बेटा ट्री मूव नहीं कर सकता बट ट्री कैन ब्रीथ, ट्री कैन ग्रो एंड ट्री नीड्स फूड ऑल्सो. ठीक है, तो दैट मीन्स ट्री लिविंग है. नाउ वी हैव अ बॉक्स ऑफ वुड. क्या आप इसको बड़ा कर सकते हो? ये खुद से बड़ा हो सकता है? नो. नाउ वी हैव अ लायन. इज लायन अ लिविंग थिंग? यस इट इज. Isn't it? Now we have toys. Toy is not a living thing. No. We have a ladybug. That means insects. छोटे छोटे जो insects होते हैं, they are also living things. So we are going to tick. Here is a yak. Yak देखा है आपने? So this is a yak. Yak is a living thing or non-living thing? It's an animal. ये एक animal है, hilly regions में होता है. So yak is again a living thing. Is that clear to all? Now what we are going to do in homework? In homework we are going to write the name of 5 living and non-living things. Let's see how to do that. Okay? Class, now what we are going to do? You have understood what is living and what is non-living objects. Living objects are those which can grow, breathe, eat, isn't it? And non-living which cannot grow, ना उन्हें food चाहिए होता है, ना उन्हें भूख लगती है. So today we are going to write the name of 5 objects living and 5 objects non-living. Clear? That is what we are going to write in our notebook today. So first thing we are going to do is write today's date. So what is the date today? 22nd December 2020. And please mention homework here. Okay? Like this. Now let us first start writing 5 living objects. Clear? So number 1, man. ठीक है. Then we have trees. Then what will be the next? Animals. Very good. Then birds. Which is the last one? We have man, trees, animals, birds. Yes. और किसको भूख लगती है जल्दी से बता दो. Insects. Yes. So we can write insects also. Now let us see which are the non-living objects. Those with which those who don't feel hungry, जो बड़े भी नहीं होते हैं,
Like we have chair, we have ball, then we have clothes, Next, what it can be? We have chair, ball, clothes. Then we have anything else? Yes. Shoes. What else? Fast, hurry up. We can write pencil, isn't it? So what do you have to do now? You have to learn them. Clear? One more homework that I am giving you today is to learn them. So what we have written, class? We have written about the things that are living and non-living. So living कौन से होते हैं? Living things are those, they need food to grow, they can walk, they feel hungry, isn't it? They grow. So I know trees cannot move, but they grow, they feel hungry, they make their own food. वो छोटे से बड़े भी होते हैं, isn't it? So all these things like man, tree, animals, birds, insects, they need food to grow और वो big भी होते हैं. But the things like chair, ball, clothes, shoes, pencils, they cannot grow of their own, है ना? ना इन्हें भूख लगती है, ना ये बिग होते हैं, ये जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा. So they are called non-living things. Is that clear? And make it a point to learn 5 living and 5 non-living things. So class, I hope you have understood how you are going to finish the work, and more importantly, you might have understood the topic also. So the only difference, you can say not only, the differences between living and non-living are only these 4 points. Living objects need food to eat. Living objects can breathe, they can grow and they can move. But non-living के साथ no food, no breathing, no grow and they will not even move. Grow मतलब no grow is they cannot grow and they cannot move. Is that clear? So you have to understand and keep these 4 things in your mind while you are discussing or while you are doing your work related to living and non-living objects. Okay? So class, bye for now. Complete your work and get ready for the next class.